नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी शैतानी शक्ति की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों और आदमियों को ही अपना शिकार बनाती है। उसको लड़कियों और औरतों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। कई बार ये अपने खूबसूरती के जाल में भी जवान मर्दों को फंसा लेती है, और कोई भी मर्द अगर इसके जाल में फंस गया तो वहां से वापस लौट पाना इम्पॉसिबल होता है। अगर वो वापस आ भी जाए तो उसकी ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं होती। उसका दिमागी संतुलन खो जाता है, वो कोमा में चले जाता है, वो ज़िंदगी भर तक पॉजेस रहता है और कई बार उसकी ज़िंदगी ही नहीं बचती है। जिस घटना की मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो घटना ऐसी ही एक शैतानी शक्ति से जुड़ी हुई है जिसे बहुत सारे लोग निशी कहते हैं तो बहुत सारे लोग निशिर डाक कहते हैं। अब इसकी जो घटना है ना, कोई जवान मर्द के साथ नहीं बल्कि एक 14 साल के लड़के के साथ घटी थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में अभिषेक नाम के एक लड़के का परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में अभिषेक, उसका बड़ा भाई और उसके मम्मी पापा रहते थे। इनके घर का हुलिया जान लो क्योंकि कहानी आगे उसी से कनेक्टेड है। इनका घर 2 फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर लेविश, 2 बेडरूम में एक हॉल, एक किचन और अच्छा खासा आंगन वाला एरिया, और सेम टू सेम फोटोकॉपी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी बना हुआ था। तो मम्मी पापा नीचे सोया करते थे रात में, और दोनों भाई अभिषेक और उसका बड़ा भाई ऊपर वाले फ्लोर में सोते थे। पूरा दिन भर का वक्त तो मम्मी पापा के साथ ही ये दोनों भाई बिताएंगे, लेकिन रात होगी तो दोनों ऊपर चले जाएंगे। 9 बजे सो जाने की आदत थी दोनों की। 1-1:30 बजे के आसपास अभिषेक को शुरू से ये रूटीन था कि नींद खुलती थी और प्यास लगती थी तो अपने साथ पानी की बोतल रखता था और पानी पीता था और फिर सो जाया करता था। बड़ा भाई का ऐसा कुछ नहीं था, सोया तो डायरेक्ट सुबह उठेगा, ठीक है। और ये लोग जल्दी उठने वाले लड़के थे, तो 1-1:30 बजे मतलब बहुत ही मिडनाइट का समय, घोर मिडनाइट वाला समय इनके लिए हो जाता था। अब जब कभी भी रात बेरात ये दोनों भाइयों को नीचे किसी भी कारण से मम्मी पापा के पास जाना हो, उनके घर में जाना हो, तो बाहर की तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो घर की सीढ़ी थी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने की, वो घर के बाहर के तरफ से थी। बहुत सारे घरों में सीढ़ियाँ अंदर ही अंदर होती है ना। जैसे मेरा मन करेगा कि मैं ऊपर जाऊं ऊपर वाले फ्लोर में, तो कई बार कुछ लोगों के घर में अंदर से सीढ़ी, यहीं से सीढ़ी ऊपर चले गए। तो बहुत सारे लोगों के घर में सीढ़ियाँ बाहर से होती, तो इनके घर में बाहर से सीढ़ी थी। रात बेरात वैसे ये जाते नहीं थे मम्मी पापा के पास, लेकिन कभी जाना हो गया तो हो गया बाहर से। एक रात की बात है, अभिषेक और उसका बड़ा भाई दोनों अपनी डेली रूटीन वाला सब कुछ खत्म करके 9-9:15 बजे के आसपास बिस्तर में अपने फर्स्ट फ्लोर में सोने के लिए चले गए थे। पानी की बोतल फुल भर के लाया था अभिषेक अपने साथ, क्योंकि रात में 1-1:30 बजे इसकी पानी पीने की आदत थी। पानी भरकर ले गया, पानी रख दिया, एक घूंट पिया था, रख दिया बड़ी, और सो गया अपने भाई के साथ। हमेशा की तरह 1:30 बजे के आसपास इसकी नींद खुलती है पानी पीने के लिए। वो आंख बंद किए किए जैसे बॉटल में हाथ मारता है तो बॉटल खाली सी गिर जाती है। ये शॉक्ड कि बॉटल खाली कैसे हो गई, इसकी पूरी नींद टूट गई। बॉटल देखा, प्रॉपर लीक भी कुछ नहीं हो रही थी, पानी वानी भी कहीं नहीं गिरा था, बॉटल पूरी खाली है। उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि भैया तो एक बार सो जाता है तो उठता नहीं, पानी कैसे खत्म हो गया यार, अभी नीचे जाना पड़ेगा। ये उठता है और अपने फर्स्ट फ्लोर से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। मैंने बोला ना बाहर की तरफ से जाना पड़ता था अगर नीचे ऊपर होना है रात में, तो ये नीचे जाने लगता है। नीचे उतर के जैसे ही मम्मी पापा के मेन दरवाजे सामने आता है, दरवाजा नॉक करने वाला रहता है कि पीछे से आवाज आती है, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। ये तुरंत पलट के देख लेता है, तीसरी आवाज में पीछे पलट कर देख लेता है। देखता है कि इनका घर जहां पर है ना, उसके सामने एक गली है, पतली सी गली, सुनसान। उस गली में एक औरत खड़ी हुई है, बेहद ही ज्यादा खूबसूरत। वो इशारा कर करके अपने पास अभिषेक को बुला रही है। अभिषेक को थोड़ा अजीब लगता है उस औरत को देख के। पता नहीं, सुंदर होने के बाद भी वो औरत डरावनी लग रही थी, अजीब लग रही थी। उसकी हाइट नॉर्मल औरतों के जैसे नहीं, तकरीबन 6 फीट 2 इंच 3 इंच के आसपास रही होगी। अभिषेक उसको इग्नोर करता है और फिर जोर जोर से पीटने लगता है, मम्मी दरवाजा खोलो, पानी चाहिए। हाथ में एक बोतल है, एक दरवाजे से। पता नहीं मम्मी पापा आज ऐसी कैसी नींद में सो रहे हैं, दरवाजा खटखटाने नहीं आए, दरवाजा खोलने नहीं आए। वो अभिषेक अभिषेक जो पीछे से पुकार रही थी, अभी तक तो दूर से आवाज आ रही थी, लेकिन अब इसको बहुत नजदीक से आने लगी। ये घबराहट के मारे अब पीछे पलट कर देखता है तो क्या पाता है
कि वो औरत जो गली में बहुत पीछे खड़ी हुई थी अब काफी आगे आ चुकी है और इसका चेहरा अब इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है कि मैं बता नहीं सकता। एक आंख है ही नहीं, एक आंख ऐसी लटकी हुई है, आधा चेहरा पूरा झुलसा हुआ है और जितनी भी खूबसूरती थी सब खत्म हो गई है। इसने कपड़े एक दुल्हन की तरह पहनी हुई है, लेकिन आधे कपड़े उसमें जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी भट्टी वट्टी में गिर गए हो तो झुलस गए होंगे, राख जैसे चितड़े चितड़े लटके हुए, मतलब कपड़े के बहुत खराब कंडीशन दिख रही। ऐसे उस औरत के हुलिये को देखकर अभिषेक बहुत जोर से डर गया और अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर भी नहीं बढ़ पा रहे, वो वहीं पर जम गया है और अब वो बड़ी अजीब तरीके से हंसते हुए इसकी तरफ अब थोड़ी स्पीड से बढ़ने लगी और उसकी स्पीड देखकर अभिषेक तो रोने ही लगा, जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर से भागूं। अगर मैं इधर तरफ भागूंगा तो जोर से पकड़ के झपट ली तो मैं तो गया, हो सकता है कि मम्मी पापा आके जल्दी से दरवाजा खोल दे। दरवाजा उन्होंने नहीं खोले, वो एकदम पास आ गए और इसका जैसी गला पकड़ी इसने बहुत जोर से चीखा और इसकी तुरंत नींद खुली, इसकी तुरंत नींद खुल गई। ये सोचा कि ये कैसा सपना था यार, इतना अजीब, इतना डरावना। ये उठता है और फिर से पानी पानी, ये तो सचमुच में खत्म है। अभिषेक अभिषेक, सेम वैसे ही आवाज इसको आई और ये भागता हुआ, तुरंत भागता हुआ घर के बाहर निकला। बालकनी जैसी थी इसके, फर्स्ट फ्लोर में बालकनी जैसी थी। बालकनी में खड़े होकर देखता है तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे सपने में एक औरत दिखाई दी थी खूबसूरत सी, वैसे ही गली में फिर से दिखाई दी और इसने बहुत जोर से चिल्लाया और इतनी जोर से चिल्लाया कि इसका भाई भाई सबकी नींद खुल गई, मम्मी पापा भी नीचे थे, सब नींद खुल गई और भागते हुए इसके पास है, क्या हो गया तू ठीक तो है ना। लेकिन ये घबराहट के मारे थर 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 कांप रहा था। उसको जैसे तैसे करके संभाला गया, पानी वानी पिलाए, थोड़ा नॉर्मल किए हैं कि इतनी देर में उसको इतना तेज फीवर आ गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसे भगाते हुए हॉस्पिटल लेकर गए उन्नाव में, उसका ट्रीटमेंट चला है रात भर। सुबह जब उसकी नींद खुली तो मम्मी ने बोली ऐसा क्या हो गया था बेटा, तो उसने मम्मी को पूरी बात बताया। मम्मी तो मतलब डर के मारे जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर जोर से। अब आसपास हॉस्पिटल में और भी लोग थे, तो एक बूढ़ी औरत थी, अपनी नातिन के इलाज के लिए आई हुई थी। उनके पास आती, इनको शांत कराने लगती, बोलती क्या हो गया, तो इसकी मम्मी बताती कि ऐसा ऐसा हो गया आंटी हमारे लड़के के साथ पिछली रात। तो बुढ़िया के मुंह से निकल जाता है, वो तो निशी थी, निशी डाक थी, उसको कोई देख भी ले तो मर जाता है। और तेरे लड़के ने तो 2 बार से, मतलब 3 बार पुकारे तो नहीं पलट के देखना चाहिए, 3 से ज़्यादा में देखना चाहिए ना, तो इसने 2 बार के पुकारे में ही उसके पास उसको देखने के लिए चले गया। तेरे बेटे को तो अब भगवान ही बचाए, मुझे तो नहीं लगता वो जिंदा बचेगा। वो औरत, वो बुढ़िया औरत अपने मुंह से ऐसा ऐसा बोल दी। तो अभिषेक की मम्मी को तो इतनी ज़ोर ज़ोर से घबराहट हुई कि वो भी बेहोश जैसे होने लगी। जैसे तैसे करके आसपास कुछ लोग थे, उन लोगों ने संभाले और बस इतना कुछ सुन लिए थे अभिषेक के पापा ने, तो ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिए कि देखो हॉस्पिटल का तो इलाज चलता रहेगा, इसे तुरंत ही किसी बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। अब किस्मत से क्या सीन था कि इन लोगों की पहचान में एक पुजारी जी थे। जी हाँ, वो झाड़ने फूकने का भी काम किया करते थे, गांव के थोड़ी आगे ही रहते थे और अच्छे खासे बुजुर्ग थे। और शुरू से जो अभिषेक थे उसके पापा भी कई बार वो बाबा से मिलने जुलने जाते थे, ऐसे आशीर्वाद लेने चले गए। तो अच्छे सिद्ध बाबा थे वो और जानकार थे। वो पैसे वैसे भी नहीं लेते थे झाड़ने फूकने के। बहुत सारे गाँव में ना ऐसे बुजुर्ग बाबा लोग होते हैं, बिल्कुल पैसे वैसे नहीं लेते हैं। उनके पास लेकर गए और बाबा ने फिर बहुत अच्छे से झाड़ फूक किए और इसको ना पहनने के लिए कुछ काला धागा में कुछ बांध के ताबीज़ में इतना सा कुछ तो भी दिए। बोले इसको हमेशा अपने साथ रखना और ज़िंदगी भर याद कर ले बेटा कि पीछे से कोई भी तुझे पुकारे, रात बेरात किसी की भी आवाज़ आए, चाहे वो किसी पहचान वाले की ही क्यों ना हो, अगर कोई 3 बार से ज़्यादा बार नहीं पुकारे ना तो पलट के मत देखना, रिस्पॉन्स मत करना। तीसरी से चौथी बार आवाज़ आए तभी रिस्पॉन्स करना, क्योंकि निषेध डाक का ऐसा ही रहता है, एक बार वो दिखाई दे दे तो कई बार वो दिखाई देने की कोशिश करेगी तुमको, कई बार अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करेगी, तुम्हें भ्रमजाल में फंसाएगी, तुम्हें डरावने डरावने सपने दिखाएगी। लेकिन तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, बाबा अच्छे से समझा रहे हैं कि तुम दिमागी तौर पर तैयार रहना कि कुछ भी हो सकता है।
बाकी तुमको बहुत बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा। हमने ये जो ताबीज़ दे दिए, धागा बांध दिए, झाड़ फूक कर दिया, उसके बाद कई दिनों तक इसे वो सपने दिखाई दिए, कई दिनों तक, मतलब लगभग 12-15 दिन तक। लेकिन सपनों का इम्पैक्ट कम होता गया। सपने में वैसे ही वो निशिर डाक आती थी, इसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी, कई बार इसका हाथ पकड़ के खींच के घर से बाहर लेकर जाती थी, कई बार इसके सीने में बैठ के इसको मारने की कोशिश करती थी, तो कई बार वो जो होता है ना स्लिप पैरालिसिस, वो होता था। बहुत दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर ना 1 महीने बाद पता नहीं कैसे क्या वो चीज़ का इम्पैक्ट धीरे धीरे करके डाउन होने लगा। फिर इसको कम्प्लीटली सपने आने बंद हो गए। तो बाबा ने बोले थे कि अगर सपने आने कम्प्लीटली बंद हो जाए तो फिर ये ताबीज़ निकालना और इसको इज्जत से जाके बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना। इसने बिल्कुल वैसा ही किया, विसर्जित कर लिया और उसके परिवार के सांस में सांस आई, क्योंकि इतना कुछ हो गया था ना यार। अब एक बुढ़िया के बोल दी कि निशिर डाक को देख लिया, इसकी जान चलेगी, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है। वो आंटी ने ऐसे ही नहीं बोल दी थी कि ये लड़का बचेगा कि नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खाली निशिर डाक की बातों का उन लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिए। 3 बार से कम बारी उसने पुकारी थी और बाहर जाकर देख लिए और सामने वाला इंसान ख़त्म हो गया। कुछ लोग ना मटका भी छोड़ते हैं। जादू टोना करने वाले लोग होते हैं ना, काली शक्तियों को साधने वाले लोग, वो मटका बना लेंगे और लिटरली वो मटका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ही कोई काला जादू किसी के ऊपर करना चाहता हूँ, वैसे तो चाहूँगा नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, तो मैं उसके नाम का एक काली शक्ति वाला मटका बनाऊँगा, उसके नाम से उस मटके को भेजूँगा। वो मटका लिटरली उड़ते हुए उस इंसान के घर तक जाएगा। उसको बाहर से, उस इंसान को बाहर से उसका नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होगी। वो इंसान उठेगा, सोचेगा अरे ये तो कोई मेरा रिश्तेदार आया हुआ है। वो अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलेगा, मटका फट से फूटेगा। उधर मटका फूटा और इधर इसका गेम दी एंड। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। हमने कई बार सुने होंगे कि अच्छा खासा था ये इंसान, पता नहीं रात बेरात अपने घर के बाहर निकल रहा था तो वो ख़त्म हो गया दरवाजे में गिर के। कुछ लोग बाथरूम में गिर के ख़त्म हो जाते हैं अच्छे खासे, रात बेरात ऐसे ही ख़त्म। तो ये बहुत ही खतरनाक मारण क्रिया होती है मटके वाली, जिसमें आवाज़ पुकारी जाती है। निशिर डाक ऐसे कोई काली शक्ति का वो नहीं होती है, भेजा हुआ साधन नहीं होती है, बल्कि अपने आप में ही एक ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है जो किसी को भी इस तरह से ख़त्म करने में सक्षम होती है। उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से खौफ फैलाना ही होती है। बहुत सारी जगहों पर इसका आतंक रहता है और पॉजिटिविटी फैलाने से ही इसका दी एंड होता है। बस ऐसे ही जैसे चुड़ैलें जो है ऐसी भटक रही होती है, वैसी निशी ऐसे ही भटकने लगती है कहीं पे भी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर लिख कर बताया। मैंने सोचा बाप रे, तो बहुत स्कैरी, ये तो बताना बनता है, भले थोड़ी छोटी है लेकिन लोगों को बहुत अच्छी सीख दे जाएगी। कैसी लगी है कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।